वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार मैं नए नए रोज़ वीडियो लाता रहता हूँ, इस पर आपकी हेल्प करता रहता हूँ, तो फ्रेंड्स ज़रूर सपोर्ट करिए अपना, ठीक है। तो आज इसमें लगभग में 10 क्वेश्चन हैं, 10 या 15 क्वेश्चन है। आप ज़रूर पूरा सॉल्व करिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ये इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार मैं रोज़ प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहता हूँ, जीएस का सुबह, ठीक है, और शाम के टाइम आपका रीजनिंग का पार्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो में बनी रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया गया समूह है, ये क्वेश्चन है, अनुपात में दिया गया है कि 3:9:11, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम लोगों को देखना है कि ये किस प्रकार रिलेटेड है, ऑप्शन में किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग ये समझिए कि ये जो है किस प्रकार रिलेटेड है। ये 3 का वर्ग है, ठीक है, ये 3 का वर्ग है 9 है, ठीक है। और हम स्केच बदल लेते हैं अपना कलर वाला, तो हम इसमें कर लेते हैं रेड, ठीक है, रेड, ठीक है। अब ये 9 है, 3 का वर्ग है प्लस 9 है, और प्लस के यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। प्लस मतलब जोड़ दिया गया है 2, तभी तो हो रहा है 11। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि वर्ग और प्लस के 2 करना है। अब यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो 25 आएगा, ये तो क्लियर है। और 25 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आना चाहिए ना। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखो 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग क्या होता है, 36, ठीक है। अब 36 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, तो ये तो सही है, ठीक है। अब हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। लेकिन अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ऑप्शन आगे तो एक भी सही नहीं है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 7। अब 7 का वर्ग 49 सही है, लेकिन अब 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्या बनाएगा, तो यहाँ पे 45 सारा गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, 8 का वर्ग करेंगे 8 64, लेकिन यहाँ पे 16 है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि ई का मान 5 है, पी ई एन का मान 35 है, तो पी ए जी ई का मान बताइए, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पेन का 35 कैसे हुआ। पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है आपका 16 नंबर पे, ठीक है। यदि आपने इसकी वीडियो नहीं देखी कोडिंग डिकोडिंग वाली, मैंने इस प्लेलिस्ट में डाली है, तो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ई कितने नंबर पे आता, ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। और एन कितने नंबर पे आता, एन आता आपका 14 नंबर पे। जब इन्हें हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये 35 आएगा, ठीक है, 35 आएगा, कितना आएगा, 35 आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे पेज को, किसे देखेंगे, पेज को देखेंगे, पेज को, ठीक है। अब पेज में पी आता 16 नंबर पे, ई आता 1 नंबर पे, जी आता कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। जब हम टोटल जोड़ेंगे इन्हें तो कितना आएगा, 16 और 1 17, 17 7 24, 24 और 5 कितना आएगा, 29 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29, ठीक है। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25। किसी कूट भाषा में सिस्टर को RHRSDQ के रूप में लिखा जाता है, तो अंकल को क्या किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बताइए कि, अब ये लोग बताइए कि देखो सिस्टर लिखा है, यहाँ पे सिस्टर लिख दिया, अब यहाँ पे कितना लिख दिया, RHRSD और Q, ठीक है, लिख दिया। अब हम लोग ये बताइए कि ये S से R एक कम है तो 1 माइनस, I कितना है, 1 कम है, 1 माइनस, S कितना है, 1 कम है, 1 माइनस। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम कि 1 माइनस होके जा रहा है, ठीक है। हर एक जो होता है सेकंड वाले से रिलेटेड, वो 1 माइनस होके जा रहा है, ठीक है, 1 माइनस हो रहा है सभी में से। तो उसी प्रकार हम इससे रिलेट करेंगे, यू में से 1 माइनस करेंगे, V आएगा, क्या आएगा, T आएगा। देखो U आता है 21 नंबर पे, और 1 माइनस करेंगे 20, और 20 पे क्या आता है, T आता, ठीक है, T आता। तो T हम लोग देख सकते हैं कि T जो है सब ऑप्शन में है, ठीक है, T क्या है, सब ऑप्शन में है। N देखते हैं, N में से घटाएंगे M आएगा, M कौन कौन से में है, तो N देखेंगे हम A में और D में है, तो
तो बी और सी आपके गलत हो गए, बी और सी बिल्कुल गलत हो गए। अब हम लोग अब दो ए और डी में हम लोग के देखें क्या होता है। अब सी में से घटाएंगे बी आएगा, लेकिन बी ऑप्शन ए में आ रहा, डी में तो नहीं आ रहा, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया गया है कि कागज़ को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसी दिखाई देगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ देखिए तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इसे सबसे पहले इस प्रकार मोड़ा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसे फिर इस प्रकार मोड़ा गया है, फिर इसके बाद उसे काटा गया है। ठीक है, तो हम एक बड़ा आपको कागज़ दिखाते हैं। मान लो ये कागज़, ठीक है, सबसे पहले उसे आपका जो है फर्स्ट बार इस प्रकार मोड़ा गया है, फिर आपका इस प्रकार मोड़ा गया है। ठीक है, ये कागज़ है तो सबसे पहले इस प्रकार मोड़ा गया है पूरा, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा मोड़ दिया गया है इस तरफ। ठीक है, फिर ये वाला इस तरफ मोड़ा गया है, तो इसी प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार करना। अब यहाँ से आप काट दिया गया है, जब यहाँ से काटा गया है तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से काटेगा और फिर उसे खोलेगा तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। किस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आकृति जो है नीचे वाला हिस्सा भी सॉल्व किया है, तो ये आकृति सिर्फ हमें मिल रही है इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें बीच से सभी में लाइन गई है, क्रॉस लाइन खींची है, तो इसमें से हमने बीच से जो है क्रॉस लाइन खींच दी। ठीक है, अब हम आपको एक बताते हैं कि क्रॉस लाइन जो खींची हुई है उसके नीचे आपको डार्क करना है। ठीक है, उसके नीचे डार्क करना है, तो हम जब इसके नीचे डार्क करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, ये रंगेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। मान लो ये लाइन है, इस प्रकार से इसे रंग देंगे तो इस प्रकार की आकृति किस में आपको दिखाई दे रही है, आपको इसमें दिखाई दे रही है और इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें वो जोड़ भी तो रहा है, मतलब खाली भी तो एक छोड़ रहा है। तो इसमें जब हम एक खाली छोड़ेंगे, ठीक है, कैसा करेंगे, खाली छोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब छोड़ेंगे तो इस प्रकार से यह खाली भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। ठीक है, यह प्रश्नाकृति दी गई है और इसमें आपको उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें से आपको इसकी आकृति को खोजना है कि कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स देखो, यह आकृति इसमें तो नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यह आकृति है इसमें। अब देखो कैसे, देखो ये इस प्रकार हम ये बना है आपका हॉरिजॉन्टल बना है। ठीक है, हम वर्टिकल बनाएंगे। वर्टिकल मतलब मान लो ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, अब ऐसा हो के ऐसा, ठीक है, जब आप ऐसा देखेंगे तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल था, अब मैं वर्टिकल बना लिया। ठीक है, आप देखेंगे ऐसा कि ये आकृति, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आकृति जो ये वाली आकृति वो हम लोग कहाँ दिखाई दे रही है, जब हम लोग करेंगे तो ये आकृति आपकी ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो आकृति है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हिरन, खरगोश और बाघ के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, देखो क्या करना है, इसमें हिरन एक अलग जानवर है, खरगोश एक अलग जानवर है और बाघ एक अलग जानवर है। ठीक है, तो इनका आपस में रिलेशन तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ लग नहीं रहा है भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट जानवर है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19, 6:35 समानुपात 9 अनुपात इसमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 36 आएगा। 36 में से 1 माइनस करेंगे 35 आएगा, आ गया 35। तो ये 35 तो क्लियर हो गया। अब 9 का जब वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा। 81 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। कितना आएगा 80 आएगा, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है। तो हम ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। जब 6 का गुणा हम 6 में करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, 1 घटा देंगे, ठीक है। अब 9 का गुणा जब हम 6 में करेंगे कितना आएगा 54 आएगा, 1 घटा देंगे कितना आएगा 53 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि देखो 6 में हम 6 का गुणा करेंगे तो 36 में से 1 घटा देंगे 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में हम जब 6 का गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा, उसमें से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 53। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पुस्तकालय पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है उस प्रकार बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपका धन के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, ठीक है। उनके बीच में 3 छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। आप समझिए, अब मान लीजिए कि राजू के ऊपर 9 छात्र तो ये हैं, ठीक है। अब राजू यहाँ पर बैठे हैं, राजू, ठीक है, ये बैठ के। अब इनके बीच में 3 लोग हैं, 3 लोग बैठाल दिए, ठीक है, 3 लोग बैठाल दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, ठीक है। अब रवि ये बैठे हैं और इनके बाद में 20 जो हैं बाद में, ठीक है, लड़के या बच्चे हैं वो हैं आपके 20 बाद में, और ये बैठे हैं रवि, ठीक है, ये बैठे हैं आपके रवि। तो अब हम लोग काउंट करेंगे कितने हो गए, यहाँ पे बैठ गए राजू, यहाँ पे बैठ गए रवि, और इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो जोड़ लेंगे कितने बैठे हैं, ठीक है। तो 9 और 1 10, 11 12 13 14, और 14 और 20 कितने हो गए 34 हो गए। तो टोटल कितने हो गए 34 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं 34 लोग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पी टी का पिता है, जो है पी जो पिता है किसका, टी का, ये पिता है, फादर है टी का। टी जो है एम की पुत्री है, एम की पुत्री हो गई अब ये, ठीक है, पुत्री हो गई। अब आप लोग ये समझिए ये पति पत्नी हो गए दोनों, एम और भी पति पत्नी हो गए। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम जो है के की पुत्री है। अब ये के रहा या रही, एम की पुत्री, एम पुत्री है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये पति है ये पत्नी है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि पी का के साथ क्या संबंध है। तो पी जो है दामाद है, क्या है, के जो है टी का नाना या नानी है। अब ये नहीं पता कि नानी है या नाना है, पर ये पता चल गया नाना या नानी है, ठीक है। तो अब जो है के का संबंध, पी का संबंध के से किस प्रकार है, दामाद, ठीक है। अब ये कह दिया जाता है पी का के साथ क्या संबंध है, पी का संबंध के से क्या है, तो पी जो है दामाद है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि प्लस जो है भाग के लिए, भाग गुणा के लिए और गुणा योग के लिए हो तो नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा सही है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब कैसे है देखो, क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस के 2 गुणे 1 1 बराबर 6 है, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये क्या दिया गया है, 10 प्लस का मतलब भाग है तो भाग लगाएंगे 2 में। अब गुणा का मतलब प्लस है तो प्लस के 1 करेंगे, बराबर 6 आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, 10/2 प्लस के 1 बराबर 6 आ गया। कैसे आ गया, एलसीएम लेंगे तो 12/2 बराबर 6, ये तो 6 बराबर 6,
तो ये देख सकते हैं आप, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। एक पंक्ति में बैठे पैनल में 6 सदस्य बैठे हैं। ठीक है, 6 सदस्य बैठे हैं। ई बी के बाईं ओर, ई जो है बी के बाईं ओर, मान लो ये बी बैठा है और बाईं ओर तो ई के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, किंतु ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, एफ जो है बी के दाईं ओर, एफ बी के दाईं ओर बैठा है, किंतु जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर भी बैठ गया। जो सी के बाईं ओर है, कौन सी के बाईं ओर है, बाईं ओर है। ठीक है, एफ जो है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर और जी के बाईं ओर है। जो सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर, अब सी मान सकते हैं, सी मान लो ये है, सी के बाईं ओर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सी का स्थान ये है या ये है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि सी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब सी हम यहाँ पर भी उठा सकते हैं, यहाँ पर भी, तो ये नहीं कंठस्थ दिया गया है कि सी कहाँ पर बैठा है, तो बताया गया है कि बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो बीच में बैठे सदस्य कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से 3 लिए, 3 यहाँ से लिए, बी और एफ बैठे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए कि ये 1 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद है 7 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद है 11 का वर्ग, ये भी आपको पता है। उसके बाद है 17 का वर्ग। ठीक है, किसका वर्ग, 17 का वर्ग। आप देखिए कि यहाँ 1 से प्लस के 6 गया। ठीक है, फिर 7 से 4 गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसके बीच में क्या आएगा, तो ये देख सकते हैं कि आप 6 से 4 गया, 2 माइनस हुआ। अब 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे कितना 11 और 2 13 हो जाएगा, और 13 का वर्ग क्या होगा आपका 169। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, राम जो है श्याम से, अब श्याम तो ये दौड़ रहा है, फिर राम ये दौड़ रहा है, किससे कम तेज दौड़ता है, और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम दौड़ता है। अब लाल जो है वो श्याम के बराबर दौड़ रहा है किंतु टॉम से कम। ठीक है, अब टॉम ये दौड़ रही है ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे तेज़ कौन दौड़ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टॉम। ठीक है, टॉम जो है सबसे ज़्यादा दौड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।